जय हिंद साथी स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल के टॉप 50 PYQ MCQ क्वेश्चंस हम साथी करेंगे। तो चलिए साथी हम शुरू करते हैं। साथी इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा स्थल मंडल से एक ही वीडियो से साथी। तो पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। चलिए साथी शुरू करते हैं। साथी पहला क्वेश्चन है स्थल मंडल क्या है? जल का भाग या वायु का भाग या पृथ्वी का ठोस भाग या जीवों का भाग? अगर जानते हो तो इसको बताइएगा। क्या है ये? क्या है? पृथ्वी का क्या है? ठोस भाग है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथी, दूसरा क्वेश्चन है स्थल मंडल में क्या शामिल है? केवल पर्वत है, केवल मैदान है, पर्वत पठार और मैदान, या केवल नदियां हैं? बताइएगा साथी। तो इसमें क्या है? ये सभी होंगे ना। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेटल, कोर या भूपर्टी या नाभिक? बताइएगा साथी। तो क्या कहलाती है? भूपर्टी कहलाती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर को। स्थल मंडल मुख्यतः किससे बना है? गैस से, जल से, ठोस चट्टान या धातु से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस चट्टान से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, स्थल मंडल की मोटाई लगभग कितनी होती है? 10 से 200 किलोमीटर, या 5 से 10 किलोमीटर, या 1000 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर? बताइएगा साथी। 5 नंबर क्वेश्चन। तो कितनी होती है स्थल मंडल की मोटाई लगभग कितनी होती है? 10 से 200 किलोमीटर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हमें देखना है स्थल सॉरी साथी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की मोटाई कितनी होती है? बताइएगा साथी। 5 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर, या 30 से 70 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं महासागरीय पर्टी पर्टी को मोटाई होती है कितनी होती है? 30 किलोमीटर, या 5 से 10 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर, या 70 किलोमीटर? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास जरूर करिए। कितना होता है? ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या कितनी परतें होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? बताइएगा साथी। तो कितनी होती हैं? ऑप्शन बी यानी 3 परतें होती हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, या प्लेट, या क्रस्ट? बताइएगा साथी। तो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? प्लेट बनते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? जल से, वायु से, भूमि की प्लेटों की गति से, या सूर्य से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है स्थल मंडल में कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं, या 10 हैं? बताइएगा साथी। बताने का प्रयास करिए। तो कितनी है? 7 हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी पर्वतों का निर्माण किससे होता है? जल से, प्लेटों की टक्कर से, या वायु से, या पर्वत से? बताइएगा साथी। तो किससे होता है? प्लेटों की टक्कर से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे ज्वालामुखी किसका परिमाण है? जल प्रवाह से, प्लेट गति से, वायु दाब से, या वर्षा से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाए प्लेट गति से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भूकंप का मुख्य कारण क्या है? वर्षा है, प्लेटों का हिलना है, या सूर्य है, या हवा है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी स्थल मंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? मैदान है, पठार है, पर्वत है, या महासागर है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, या विंध्य, या? बताइएगा साथी। बताने का सह्याद्री? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पठार को क्या कहा जाता है? निची भूमि, या ऊंची समतल, या जल क्षेत्र, या पर्वत? बताइएगा साथी। बताने का प्रयास जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, दक्कन, या छोटा नागपुर, या बुंदेलखंड? तो इसका राइट आंसर होगा दक्कन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मैदान कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी से,
अवसादन से या हवा से या आग से। ठीक है साथी, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वत, पठार या मैदान या रेगिस्तान। बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैदान पर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना होता है। बताइएगा साथी, किस नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। तो किससे बना होता है, लोहा और निकल से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी स्थल मंडल की प्लेट किस पर तैरती हैं। बताइए, मेटल पर। बताइएगा साथी, बताने का प्रयास करिए। स्थल मंडल की प्लेट किस पर तैरती हैं, बताइएगा साथी। तो किस पर तैरती हैं, ऑप्शन बी स्टेनोस्फियर पर, स्टेनोस्फियर पर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे साथी सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है। बताइएगा साथी, सबसे कठोर चट्टान बताइए। तो क्या होती है, आग्नेय। ठीक है साथी, कायातरित चट्टान कैसे बनती है। बताइएगा साथी, कैसे बनती है। बताइए, ताप और दाब से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आवासीय चट्टान का उदाहरण क्या है। बताइएगा साथी, बताइए क्या है, बलुआ पत्थर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। हिमालय है, अरावली है, विंध्या है, सतपुड़ा है। जानते हो तो बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, अरावली। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। बताइएगा साथी, 27 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है, कोर है। क्या है साथी, कोर। अब हम साथी देखेंगे ज्वालामुखी से क्या निकलता है, पानी, लावा, लावा या हवा या धूल। ज्वालामुखी से बताइएगा साथी क्या निकलता है। क्या निकलता है, लावा निकलता है। अब हम साथी देखेंगे भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। साथी ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो हमारा देखिए जीके जिस महाकुंभ सीरीज। ठीक है साथी, उसको देखिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथी। हमने 5 क्लास कराई है उसकी, आगे वो चलती रहेगी। ठीक है साथी, उसमें मात्र 50 क्लास होंगी, तो उसको देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। और एक क्लास में उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा साथी। क्या है, लिथोसोफियर। ठीक है साथी, क्या है, लिथोसोफियर। साथी हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं। अगर साथी आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। स्थल मंडल का निर्माण किससे हुआ, जल से, गैस से, चट्टान से या धातु से। बताइएगा साथी, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा चट्टान से। ठीक है साथी, अब देखेंगे साथी प्लेट सीमाओं के कितने प्रकार होते हैं। प्लेट सीमाओं के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं रिफ्ट घाटी किस सीमा पर बनती है। रिफ्ट घाटी किस सीमा पर बनती है, हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, अपसारी। क्या होगा, अपसारी। अब हम साथी देखेंगे सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, मैदान पर, पठार पर या प्लेट सीमा पर या समुद्र में। बताइएगा साथी, अगर जानते हैं तो कहाँ आते हैं, प्लेट सीमा पर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे साथी मेटल की गहराई लगभग कितनी होती है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। जानते हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हम बताएंगे। ठीक है साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी का व्यास कितना होता है। बताइएगा साथी, 10,000 किलोमीटर या 12,742 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। बताइएगा साथी, बताइएगा साथी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, देखेंगे सबसे हल्की चट्टान कौन सी होती है। बताइएगा साथी, सबसे हल्की चट्टान हमें बताना है। बताइएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है, 2 अरब वर्ष या 3 अरब वर्ष या 4.6 अरब वर्ष या 6 अरब वर्ष। बताइएगा साथी, तो कितनी होती है, 4.6 अरब। अब हम देखेंगे साथी प्लेटो की गति कितनी होती है, मीटर अपन मैदान या किलोमीटर वर्ष में या सेमीमीटर या वर्ष में या मीटर या वर्ष में। बताइएगा साथी, बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे
भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? बताइएगा साथी। मेटल कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, फोकस कहलाता है, एमपी सेंटर कहलाता है। अगर जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा साथी? ऑप्शन बी होगा, फोकस होगा। अब हम साथी देखते हैं, अब देखेंगे पृथ्वी की सतह पर भूकंप का क्या बिंदु क्या कहलाता है? फोकस या कोर या एपीसेंटर या प्लेट? बताइएगा साथी। बताने का प्रयास करिए। क्या कहलाता है? एपीसेंटर कहलाता है। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे स्थलमंडल की गति कैसी होती है? तेज होती है, रुक रुक कर, या धीमी लेकिन निरंतर, या बहुत तेज होती है? अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो क्या होती है? धीमी लेकिन निरंतर होती है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे महासागरीय प्लेट कैसी होती है? हल्की होती है, भारी होती है, समान होती है, ठंडी होती है? अगर जानते हो तो ज़रूर बताइए। क्या होती है? ये समान होती है। अब हम साथी आगे चलते हैं, देखते हैं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय या अपर्दान या ओरोजनी या निक्षेपण? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरोजनी। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, हम 45 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर की तो बात ही क्या करें, शेयर तो करते ही नहीं हैं आप लोग। तो करिएगा ज़रूर साथी, ऐसा मत करिएगा। अब साथी हम 45 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? भूपल्टी पर, मेटल पर, या कोर पर, या स्थलमंडल पर? बताइएगा साथी। बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर पर। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं चट्टान चक्र क्या है? पानी का चक्र, या चट्टानों का परिवर्तन, या वायु चक्र, या पृथ्वी चक्र? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों का परिवर्तन। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे मैग्मा ठंडा होकर क्या बनता है? अवसादी चट्टान, या कार्यतरित चट्टान, या आग्नेय चट्टान, या जल? बताइएगा साथी। जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे साथी स्थलमंडल का तापमान कैसा होता है? बाहर अधिक होता है, या अंदर अधिक होता है, या समान होता है, ठंडा होता है? आपको ये चीज़ें बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अधिक, अंदर क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। भारत किस प्लेट पर स्थित है? इसको हमें बताना है। तो बताइएगा साथी किस पर स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर भारत किस प्लेट पर स्थित है? ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर आप लोग जानते हैं तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है साथी। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तो साथी ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।